ओम नमः चंडिकाय। दुर्गा कवच का संपूर्ण पाठ हिंदी अनुवाद सहित यहाँ आपको मिलेगा। दुर्गा कवच हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा माँ दुर्गा के साधकों को प्रदान किया गया एक वरदान है। इसमें मानव शरीर के प्रत्येक अंग की रक्षा हेतु माँ भगवती से प्रार्थना की गई है। इस कवच का प्रतिदिन पाठ करने से जीव कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। दुर्गा कवच पढ़ने से क्या फायदा होता है? वो भयमुक्त तो रहता ही है तथा साथ ही वो संसार में भी बिना किसी डर के विचरण कर सकता है। पाठ से साधक को मान सम्मान, बल, धन, संपदा और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस कवच को श्रीमद् देवी भागवत पुराण से लिया गया है। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्या सूक्ष्मात्रो बीजम दिग्बन देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तति पाठांक्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। अर्थ: ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्य कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अर्थ: मार्कंडे ऋषि ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच अस्ति द्युतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम देव्यास्तु कवचम पुण्यम तच्छृणुष महामुने। अर्थ: ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। माता के जिन 9 रूपों को हम जानते हैं, सर्वप्रथम वो इसी कवच में सामने आते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः, उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना। अर्थ: देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। अग्निना दहमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विस्मे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचिद शुभम रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। अर्थ: जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। येस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि ही प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तू चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इत्येता मात्रः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता।
इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्य क्रोध समाकुलाः शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम च मूसलायुधम खेटकम तोमरम चैव परशुम पाशमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च शांगमायुधमुत्तमम दैत्यानाम देहनाशाय भक्तानाम भयाय च धार्यन्त्यायुधा नित्यम देवानाम च हिताय वे। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। त्राहिमाम देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणाम भयवर्धनी प्राच्याम रक्षतु मामैन्द्री आगन्याम अग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्याम खड्गधारिणी प्रतीच्याम वारुणी रक्षेद वायव्याम मृगवाहिनी। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उदीच्याम पातु कौमारी ऐशान्याम शूलधारिणी ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्षेदस्तात वैष्णवी तथा उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। एवं दश दिशो रक्षत चामुंडा शवाना जया में चाग्रत पातु विजया पातु पृष्ठता। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। अजिता वाम पार्श्वे तू दक्षिणे चा पराजिता शिखा मुद्योतनी रक्षे दुमा मूर्धनी व्यवस्थिता। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर मध्य यम घंटा च नासिके। ललाट में माला धरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। शंखनी चक्षुषोर मध्य श्रोतयोर द्वारवासिनी कपौलो कालिका रक्षेद कर्णमूले तू शंकरी। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों की द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिकायाम सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृत कला जीव्यायाम च सरस्वती। सुगंधा नासिका की और चर्चिका देवी ऊपर के ओंठ की रक्षा करें। नीचे के ओंठ की अमृत कला तथा जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दंतानाम रक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका घंटिकाम चित्र घंटा च महामाया च तालुके। कौमारी दांतों की ओर, चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। आह, शरीर के एक एक अंग का वर्णन है और किस तरह से माता इसकी रक्षा करती हैं इसका वर्णन है। कामाक्षी चिबुकम रक्षेद वाचम में सर्वमंगला ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा की और धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करें। नील ग्रीवा बहिकंठे नलिकाम नलकुबरी स्कंदयो खड्गनी रक्षेद बाहु में वज्रधारणी। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी देवी रक्षा करें। हस्त्योर्दंडनी रक्षेद अंबिका चांगलिषु च नखांचुलेश्वरी रक्षेद कुक्षौ रक्षेद कुलेश्वरी। मेरे दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट की रक्षा करें। स्तनौ रक्षेन महादेवी मना शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूल धारणी। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी उदर की रक्षा करें। नाभौ च कामनी रक्षेत गुह्यम गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेड्रम गुदे महिषवाहिनी। नाभि की कामनी और गुह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें।
कट्याम भगवती रक्षण जानुनी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी। भगवती कटी भाग की और विंध्यवासिनी मेरे घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी मेरी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। गुल्फयोर नारसिंगी च पाद पृष्ठे तू तेजसी पादांगुलिषु श्री रक्षेत पादाद स्थलवासिनी। नारसिंगी दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी मेरे दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं की रक्षा करें। नखान दंश्रा कराली च केशाश्वूर्धकेश्विनी रोमकूपेशु कुबेरी त्वचम वागीश्वरी। तथा अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्रा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। रक्त मज्जाव सामान सान्य स्थि मेदांसी पार्वती अंताणि काल रात्रिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आतों की काल रात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम भेद्या सर्वसंदिशु। मूलाधार आदि कमल कोशों की पद्मावती देवी और कफ की चूड़ामणि देवी रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वो अवेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। शुक्रम ब्रह्माणि में रक्षित छायाम छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेन में धर्मधारिणी। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की रक्षा तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राणापानम तथा व्यानम उदानम च समानकम वज्रहस्ता च में रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षिन् नारायणी। सदा रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। आयु रक्षतु वाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिम च लक्ष्मीम च धनम विद्या च चक्रिणी। वाराही मेरी आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। गोत्रम इंद्राणी में रक्षेत पशून में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्याम रक्षतु भैरवी। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। पंथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमक करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। रक्षाहीनम तू यथस्थानम वर्जितम कवचेन तू तत्सर्वम रक्ष में देवी जयंती पापनाशनी। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है तेव रक्षा से रहित है वो सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। पदमेकम न गच्छेतु यदिच्छेचु भमात्मना कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजय सार्वकामिका यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरम तुलम प्रापस्यते भूतले पुमान। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वो जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको वो निश्चित तौर पर मिलती है। वो पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मर्त्य संग्राम में पराजिता त्रैलोक्ये तू भवेत पूज्य कवचेना व्रतापमान। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वो तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। इदम तु देव्याः कवचम देवानामपि दुर्लभम यह पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसंदम श्रद्धान्वित दैवी कला भवेतस्य त्रैलोक्येश्व पराजितः जीवेद वर्षतम साग्रमप मृत्यु विवर्जिता। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वो तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वो अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्तिम व्याधिय सर्वे लूता विस्फोटकादय स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमम चापि यद्विषम
मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुल्जा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्ति मंडित भूतले जपे सप्ततिं चंडीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद भूमंडलम धत्ते सशैल वनकाननम तावत् तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों समेत ये पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देहांते परमम स्थानम सुरैरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादता। फिर देह का अंत होने पर वो पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। लभते परमम रूपम शिवेन सह मोदते। ओम, वो सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अथ स्तोत्रम संपूर्णम। ओम नमः चंडिकाय। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।